नाज़रीन, इस वक्त मैं एक ऐसे इदारे के बाहर मौजूद हूँ जहाँ पर उन पेशेंट की देखभाल की जाती है जिन्हें डॉक्टर जवाब दे देते हैं। कैंसर एक ऐसा मूज़ी मर्ज़ है कि जनाब जब कोई भी शख्स इसकी गिरफ्त में आता है तो घर बार सब लूट जाता है, इतना एक्सपेंसिव इलाज है। बाद औक़ात जनाब अपने भी आप से दूर होना शुरू हो जाते हैं। लाहौर की एक खूबसूरत डॉक्टर ने जनाब ये कदम उठाया है और एक ऐसा इदारा फ्री ऑफ कॉस्ट बनाया है जहां पर ऐसे मरीजों की देखभाल जो है बच्चों की तरह की जाती है। यहाँ पर जो पेशेंट्स आपके पास आते हैं वो किस तरह के होते हैं, और जब वो आपके पास आते हैं और जब यहाँ से जाते हैं तो वो क्या सीन है इसमें? मैक्सिमम जो नंबर ऑफ़ पेशेंट्स हैं वो कौन से हैं? जब आते हैं तो उस वक़्त परेशानी में होते हैं, तकलीफ़ में होते हैं, फिर हमारे पास रहते हैं, फिर साथ वो इलाज भी उनका होता रहता है, तो फिर माशाल्लाह फिर बड़ी खुशी और दुआएं देते हुए जाते हैं। मेरी सारी प्रोफेशनल लाइफ जो है वो कैंसर पेशेंट्स के साथ ही रही है। घर में कुछ लोगों के पास तो खाने के भी लिए नहीं होता, तो वो कैसे नर्सिंग केयर करें उनकी, तो फिर ये ख्याल आया था कि हम इस तरह की फैसिलिटी लोगों के लिए कर दें अल्लाह ताला की रज़ा के। एक बिजनेसमैन की वाइफ है, अल्लाह तो ताला उनको स्वाब दे, उन्होंने कहा था लमसम पैसे दिए थे और कहा था कि आप शुरू कर दें तो आगे अल्लाह ताला चलाएगा। तो बस ये 2009 से हमने ये शुरू किया हुआ है। लोगों का ये ख्याल होता है कि इस तरह का मरीज़ बेशक हमारा बाप है, माँ है, सास है, हम घर में रखेंगे तो हमारे बच्चों को लग जाएगा, छोड़ के चले जाते हैं। कभी कभार ऐसा है कि यहाँ ही वो फौत हो जाए और कोई ना आए, फिर हम उनका बंदोबस्त कर देते हैं ना। जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान इर्तज़ा भट्ट और आप देख रहे हैं नियो डिजिटल। नाज़रीन, इस वक्त मैं एक ऐसे इदारे के बाहर मौजूद हूं जहां पर उन पेशेंट की देखभाल की जाती है जिन्हें डॉक्टर जवाब दे देते हैं। जी, कैंसर एक ऐसा मूज़ी मर्ज़ है कि जनाब जब कोई भी शख्स इसकी गिरफ्त में आता है तो घर बार सब लूट जाता है, इतना एक्सपेंसिव इलाज है। और सबसे ज़्यादा तकलीफ़ दे लम्हा वब होता है जब डॉक्टर्स आपको कहते हैं जनाब कि आपके पेशेंट के पास 1 महीना है, 2 महीने हैं या मैक्सिमम 3-4 महीने हैं, इसने नहीं बचना, आप इसे अपने घर ले जाएं। तो कैंसर के पेशेंट क्योंकि पहले ही ऑलरेडी तकलीफ से गुजर रहे होते हैं, तो जब वो घर जाते हैं तो बहुत से घर वालों के लिए वो एक बोझ होते हैं, क्योंकि इसमें जब आपको ड्रेसिंग की जाती है तो बड़ी ज़्यादा स्मेल आपके ब्लड से आती है और बाद औक़ात जनाब अपने भी आप से दूर होना शुरू हो जाते हैं। तो इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए लाहौर की एक खूबसूरत डॉक्टर ने जनाब ये कदम उठाया है और एक ऐसा इदारा फ्री ऑफ कॉस्ट बनाया है जहाँ पर ऐसे मरीज़ों की देखभाल जो है बच्चों की तरह की जाती है। और माँ, यहाँ की जो माँ है वो इन बच्चों को जब अपने आगोश में लेती है तो उनके आखिरी दिन उनके चेहरों पर मुस्कुराहट बखेर देती है। ये इदारा कहाँ पर है, किस तरह काम करता है, किस तरह जनाब इनकी फाउंडर के जहन में ये आइडिया आया कि कैंसर के मरीज़ों के आखिरी दिनों को खुशगवार बनाया जाए। आइए तमाम तफसीलात यहाँ की डायरेक्टर से पूछते हैं और यहाँ की जो ऑनर हैं उनसे भी पूछते हैं कि उनके जहन में ये आइडिया कैसे आया। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। वो माँ जी कहाँ पर हैं जिनके जहन में ये आइडिया आया और आज वो जो है सैकड़ों मरीज़ों के चेहरे पर मुस्कुराहट बखेर रही हैं? जी, वो ऊपर ही हैं, पेशेंट के पास हैं और प्यार मोहब्बत से बैठी उनसे गुफ्तगू कर रही हैं। चलें मैडम मिलवाएं। आज मैं आपको मिलवाती अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं मैडम आप? ठीक मैं हैं? ठीक ठाक, अल्हम्दुलिल्लाह। आपका नाम क्या है? मेरा नाम डॉक्टर सईदा असगर। डॉक्टर साहिबा असगर। असरर। डॉक्टर सईदा साहिबा, माशाल्लाह आप बड़ा ही खूबसूरत यहाँ पर एक जो है इदारा चला रही हैं। ये बताएं जनाब, इतने खूबसूरत पेशेंट यहाँ पर हैं, एक माँ की तरह आप इन्हें ट्रीट करती हैं, कब से आप ये चला रही हैं? हम कोशिश तो इसी तरह करते हैं माँ की तरह ट्रीट करने में, लेकिन कभी कभी कोई अगर हमसे कोताही हो जाए तो अल्लाह ताला उसके लिए माफ़ कर दे। ये हम 2009 से इसको चला रहे हैं। तो पहले मैं जब डायरेक्टर थी तो कैंसर हॉस्पिटल में, तो उस वक़्त हम देखते थे कि जो पेशेंट्स लाइलाज हैं या जिनका ट्रीटमेंट हो चुका है और वो फर्दर ट्रीटमेंट नहीं होना, तो उनको वो कहते थे डॉक्टर्स कि इनको घर ले जाएं और घर लुक आफ्टर करें। तो हम देखते थे कि मरीज़ भी और उनके रिश्तेदार बहुत ही परेशान होते थे
तो उनको देख के फिर हम सोचते थे कि इनके लिए भी कोई ऐसी जगह हो हमारे पास जहाँ इनको हम रख सकें। डॉक्टर साहिबा, यकीनन बड़ा ही खूबसूरत आप ये इदारा चला रही हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर जो पेशेंट्स आपके पास आते हैं वो किस तरह के होते हैं, और जब वो आपके पास आते हैं और जब यहाँ से जाते हैं तो वो क्या सीन है इसमें? मैक्सिमम जो नंबर ऑफ पेशेंट्स हैं वो कौन से हैं? जब आते हैं तो उस वक़्त परेशानी में होते हैं, तकलीफ़ में होते हैं, फिर हमारे पास रहते हैं, फिर साथ वो इलाज भी उनका होता रहता है, तो फिर माशाल्लाह फिर बड़ी खुशी खुशी और दुआएं देते हुए जाते हैं। अच्छा, बीमारी तो कोई भी हो मैडम, अपने तिकर आपसे दूर हो जाते हैं। हमने देखा भी है रियल लाइफ में भी। तो आप एक गैर हो के एक माँ बन के इनके बनी हुई हैं, इनसे प्यार करती हैं, इनके पास बैठती हैं, इनका दुख सुख जो है वो पूछती हैं। किस तरह ये दिल जिगरा कैसे आया? यही यही देखें ना, मैं चूँकि उनके साथ रही हूँ शुरू से ही, मेरी सारी प्रोफेशनल लाइफ जो है वो कैंसर पेशेंट्स के साथ ही रही है। तो देखते थे कि जो पेशेंट्स बड़े मसले में हैं और घर में कुछ लोगों के पास तो खाने के भी लिए नहीं होता, तो वो कैसे नर्सिंग केयर करें उनकी। तो फिर ये ख्याल आया था कि हम इस तरह की फैसिलिटी लोगों के लिए कर दें अल्लाह ताला की रज़ा के लिए। आमीन सुम आमीन। मैडम, यहाँ पर जो फैमिलीज अपने पेशेंट्स को यहाँ पर लेके आती हैं तो उनकी क्या रिएक्शन होता है? कभी कभार ऐसा हुआ है कि पेशेंट्स से तंग होके यहाँ पर छोड़ गई हैं और बाद में? कभी कभार, बहुत कॉमन नहीं है लेकिन कभी कभार ऐसा होता है। तो हम मरीज़ को भी तसल्ली दिलाते हैं कि कोई फ़िक्र की बात नहीं, आप अगर अकेले हैं तो हम सब आपको लुक आफ्टर करने के लिए बैठे हैं। तो अगर आपके साथ अटेंडेंट नहीं है तो कोई मसला नहीं। आप में चिड़चिड़ापन तो नहीं आ जाता जब मरीज बार बार आपको बुलाता है, आपको कहता है मेरे पास बैठे हमारी बात सुने? आप तो हाइपर नहीं हो जाती? नहीं, आना तो नहीं चाहिए। मुझे उम्मीद है कि मैं अच्छा सलूक ही करती हूँ सबसे, स्माइल के साथ। काफ़ी एक्सपेंसिव है बिल्कुल, ये बीमारी जो है काफ़ी एक्सपेंसिव है। तो इसका इलाज ही इतना महंगा है और उसके बाद की जब केयर करना, यहाँ पर भी आप उनको अटेंडेंट देती हैं पूरा, तो ये किस तरह इस पूरे बजट को मेंटेन करती हैं आप? बस ये अल्लाह ताला की मेहरबानी से, ये हमारे पास फरहंदा साहबा हैं, डॉक्टर फ़ायज़ा हैं, वो लोगों से मिल के तो वो पैसे इकट्ठे करती हैं। वो कहती होती है मेरा काम मांगना है हाँ? तो वो माशाल्लाह बड़े पैसे इकट्ठे करती हैं। उसके अलावा जब हमने ये शुरू किया था तो एक बिजनेसमैन की वाइफ है, अल्लाह तो ताला उनको स्वाब दे, उन्होंने कहा था लमसम पैसे दिए थे और कहा था कि आप शुरू कर दें तो आगे अल्लाह ताला चलाएगा। तो बस ये 2009 से हमने ये शुरू किया हुआ है। बच्चे हैप्पी हैं आपके इस काम से? बच्चे तो नहीं कहते हैं अम्मा जान क्या आप चली जाती हैं वहाँ पर बैठी रहती हैं जाकर पूरा पूरा दिन इनके साथ, हमें आप टाइम नहीं देती? मेरा एक ही बेटा है माशाल्लाह, इस वक्त तो वैसे कराची में जॉब कर रहा है, लेकिन वो भी बड़ा दर्द दिल रखने वाला है। तो मेरे मियाँ जो है वो भी ऐसे ही हैं, इसलिए मुझे कोई मसला नहीं होता। क्या मैसेज देंगी एंड पर आप मैडम? वो लोग जो अपने प्यारों को एंड पर छोड़ देते हैं, उनके उनसे डरते हैं कि कहीं बीमारी हमें ना लग जाए, हालांकि पर ऐसा है पॉसिबल? ये लोगों को पता नहीं है कि ये कैंसर जो है वो नहीं लगता दूसरों को। तो लेकिन लोगों का ये ख्याल होता है कि अगर इस तरह का मरीज़, बेशक हमारा बाप है, माँ है, सास है, हम घर में रखेंगे तो हमारे बच्चों को लग जाएगा। बस इस तरह का उनको फील होता है, तो फिर वो उनको छोड़ के यहाँ चले जाते हैं। कभी कभार ऐसा है कि छोड़ के चले जाते हैं, कभी कभार ऐसा है कि यहाँ ही वो फौत हो जाए और कोई ना आए, फिर हम उनका बंदोबस्त कर देते हैं ना। कई दफ़ा ऐसा हुआ कि यहाँ पर डेथ हो गई हो तो हाँ जी, तो कभी क्या कभार। करती हैं आप उनका फिर? बस फिर उनका अरेंज करते हैं उनको दफनाने का। खुद करते हैं वो भी आप? जी 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 जी, ये कभी कभार होता है, अक्सर नहीं होता। कभी कभार होता है। जी नाज़रीन, बड़ी खूबसूरत कहानी है डॉक्टर साहिबा की। आज से तकरीबन जो है इन्होंने 10 से 12 साल पहले एक कदम उठाया और इस वक्त आप यहाँ पर देख सकते हैं जो पेशेंट्स जब यहाँ पर आते हैं तो वो एक होप लेकर यहाँ पर आते हैं कि हमने अपनी ज़िंदगी के आखिरी आराम जो है किस तरह गुजारना। कुछ पेशेंट भी हैं, कोशिश करेंगे इनसे भी गुफ्तगू करें। मैडम जस्ट 2 मिनट्स ओनली। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मिस, पहले तो मेरी दुआएं आपके लिए, मेरी बहन है आपके, आप जल्द रिकवर हो जाए अपनी। यहाँ पर कैसा लगता है आपको आके? बहुत अच्छा लगता है। अच्छा लगता है जी, बहुत अच्छे हैं यहाँ सब, हमारा बहुत ख्याल रखते हैं सब यहाँ, अच्छा लगता है। मैंने हमने बताया यहाँ पर कि जो बहुत से लोग ऐसे हैं जो यहाँ पर आते हैं उनकी लुक आफ्टर जो है घर से नहीं होती। शादीशुदा हैं आप? जी माशाल्लाह। हस्बैंड भी लुक आफ्टर करता है आपकी? जी शादीशुदा है। घर वाले, सास ससुर नंदे? सब जी। यहाँ पे कैसा फील होता है जब डॉक्टर साहब आपसे मोहब्बत करती हैं, आपको फील समझाती हैं? होता है, बहुत अच्छा, सब मिलते हैं हमसे,
अच्छा लगता है जी। जी। नाज़रीन, ज़्यादा गुफ्तगू हम इनसे नहीं करेंगे क्योंकि आपको पता है कि SOPs के खिलाफ है। ये ऑलरेडी यहाँ पर एक एडमिट हैं और मास्क वगैरह उन्होंने पहना हुआ है। बहरहाल ये कहानी थी यहाँ की। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।